नमस्ते सभी को, मैं व्याख्याता अंजू स्वागत करती हूं आपको अपने चैनल AGC 0909 में। कल की वीडियो में हमने खनिज के बारे में, खनिज की परिभाषा, खनिज के प्रकार, खनिज की विशेषता और खनिजों में जैसे धात्विक खनिज के प्रकारों में हमने लोहा धात्विक खनिज के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। और इन सभी जो कल की वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे इसके बायो में मिल जाएगा। आगे आज पढ़ते हैं हम क्या, लोहा धात्विक खनिज। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों? लोहा अलोहा धात्विक खनिज पढ़ते हैं। कल हमने लोहा धात्विक खनिज के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने लोहा धात्विक खनिज के अंदर लोहा, एस्क और मैग्नीज के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आगे आज पढ़ते हैं हमें अलोहा धात्विक खनिज। कौन सा खनिज पढ़ते हैं हम? अलोहा धात्विक खनिज पढ़ते हैं। अलोहा धात्विक खनिज के अंदर सबसे पहला खनिज पढ़ते हैं हम बॉक्साइट, और दूसरा खनिज आज कौन सा अध्ययन करेंगे? तांबा। तो छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि अलोहा धात्विक खनिज के उदाहरण लिखिए। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अलोहा धात्विक खनिज के उदाहरण, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? बॉक्साइट। कौन सा उदाहरण हो जाएगा? बॉक्साइट। और ये भी छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइट का एस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। और ये कौन सी चट्टानों में मिलता है या कौन से युग के समय मिलता है? तो टर्शरी युग की चट्टानों में ये मिलता है। और कौन सी चट्टानों में? लेटराइट। कौन सी चट्टानों में? लेटराइट चट्टानों में मिलता है। और कौन से युग में मिलता है? टर्शरी युग की चट्टानों में मिलता है। और लेटराइट युग पूछ ले तो टर्शरी युग, और चट्टानें पूछ ले तो कौन सी चट्टानें? लेटराइट चट्टानों में यह खनिज मिलता है। फिर से देख लीजिए, बॉक्साइट खनिज का एस्क कौन है? एल्यूमिनियम। क्या है? एस्क एल्यूमिनियम। और कौन सी चट्टानों में, कौन से युग में मिलता है? टर्शरी युग में मिलता है। और कौन सी चट्टानों में? लेटराइट चट्टानों में मिलता है। आगे बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख राज्य, यानी अब हमें यह देखना है कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पे बॉक्साइट खनिज मिलता है। तो चलिए कल की तरह आज भी हम एक ट्रिक से इसको याद करते हैं। जैसे एक बॉक्स का मतलब होता है पंच। जैसे किसी से झगड़ा हो जाता है तो अपने एक पंच मारते हैं ना, वही पंच वाला। तो एक बॉक्स मारा यानी एक पंच मारा तो व्यक्ति क्या हुआ? उड़ गया। जैसे आपने सीधे इसको एक बॉक्स मारा, वो व्यक्ति उड़ गया। उड़ गया तो उसकी बॉडी से क्या झरने लग गया? खून झरने लग गया। जैसे उसको उड़ाओगे तो मुंह से खून निकलने लग जाता ना, वैसे ही उसकी बॉडी से क्या झरने लग गया? खून झरने लग गया। अगर खून बॉडी से झरेगा तो व्यक्ति क्या होगा? गुजर ही जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा? गुजर गया, यानी दुनिया से ही चला जाएगा। जब व्यक्ति दुनिया से गुजर गया, चला गया, तो कितने लोग आते हैं? 36 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 36 लोग आते हैं। और ये 36 लोग कहाँ आके बैठते हैं? मध्य, यानी उसके घर के बीच में, मध्य में आके बैठते हैं। और जो ये व्यक्ति बैठते हैं ये सारे ही कौन से व्यक्ति होते हैं? महान, यानी जाने माने लोग होते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, बॉक्साइट यानी एक बॉक्स, एक पंच मारा, एक पंच मारते ही व्यक्ति उड़ गया तो व्यक्ति झर गया तो व्यक्ति गुजर गया। और गुजर गया तो कितने लोग आए हैं? 36 लोग आए हैं। 36 लोग कहाँ बैठ गए? मध्य में। कहाँ बैठे हैं? मध्य में। और मध्य में जो बैठे हैं वो सभी क्या है? महान है। तो इसके महत्वपूर्ण राज्य में पहला राज्य कौन सा हो गया? उड़ीसा। दूसरा राज्य कौन सा होता है? झारखंड। तीसरा राज्य कौन सा होता है? गुजरात। और चौथा राज्य कौन सा होता है? छत्तीसगढ़। और पांचवा राज्य मध्य प्रदेश। और छठा राज्य कौन सा होता है? 6 नंबर पे कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य आता है। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र राज्य आता है। तो आपको ट्रिक याद होगी। अब यहाँ पे एक बार रिपीट करवा देती हूँ। एक बॉक्स मारा तो उड़ गया तो झर गया तो गुजर गया तो कितने लोग आए? 36 लोग। और 36 लोग वे सारे कहाँ बैठे? मध्य में। और ये सारे लोग क्या थे? महान। यानी पहला राज्य कौन सा पढ़ रहे हैं हम? उड़ीसा। कौन सा राज्य पढ़ेंगे? उड़ीसा। दूसरा कौन सा राज्य पढ़ेंगे हमें? झारखंड। उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य पढ़ेंगे। इसमें जैसे पहले राज्य दिया गया उड़ीसा। कौन सा राज्य दिया गया? उड़ीसा। जैसे नाम सबसे पहले हमने कौन से राज्य पढ़ा था? उड़ीसा। जब उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य जो हमने पढ़ा था वो क्या है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद हमने
कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट और संबलपुर। बाकी खाने आपको पहले से ही पता है, क्योंकि जब हमने मैग्नीज पढ़ा था तो उसमें कालाहांडी, बोलनगिरी और कोरापुट क्षेत्र याद कर लिए थे कि कौन से कहाँ की खाने हैं, उड़ीसा की खाने हैं। इसमें सिर्फ एक नई खान दी गई है, एक ही नई खान दी गई है, संबलपुर। कौन सी? संबलपुर। एक बॉक्स मारो तो व्यक्ति उड़ेगा तो वो संभलेगा नहीं, एक बॉक्स मारते ही उड़ेगा तो वो संभलेगा नहीं। तो संबलपुर खान किसकी है? बॉक्साइड की है। बाकी कालाहांडी, बोलनगिरी और कोरापुट ये तांबे की खाने भी है और ये किन की खाने हैं? बॉक्साइड की खाने भी है। उसके बाद आता है झारखंड। कौन सा राज्य आता है? एक बॉक्स मारा तो उड़ गया तो वो झर गया, झर से कौन सा राज्य आ गया? झारखंड। झारखंड की ये आरपीसी की दृष्टि, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले आरपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर अन्य व्यक्ति और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि भी इससे भी ये महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव की। लोहार डांगा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइड के जिले में कौन से स्थान पे? पेटलैंड्स। कौन से? पेटलैंड स्थान पे ये खाने मिलती है। उसके बाद एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि उड़ीसा की खाने हमने पढ़ लिए। उड़ीसा में आपको सिर्फ एक शब्द नया मिला है, संबलपुर। कौन सा मिला है? संबलपुर। कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट पहले से आपको पता है, पहले से ही आपको पता है कि किसकी खाने हैं? तांबे की खाने थी। उसमें तांबे वाले में हमने अच्छे से पढ़ा है कि ये कौन से राज्य की खाने हैं? उड़ीसा की। इसमें तांबा भी मिलता है और इसमें बॉक्साइड भी मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा है झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड के अंदर कौन सा जिला? लोहार डांगा जिला। लोहार डांगे जिले में पेटलैंड्स खान। कौन सी? पेटलैंड्स खान, जो महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये खान बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसके स्टार लगा लीजिए और अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद अगला राज्य कौन सा पढ़ते हैं हमें? गुजरात। कौन सा राज्य पढ़ते हैं? गुजरात। फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं कि एक बॉक्स मारा तो उड़ गया तो झर गया तो गुजर गया। तो हमने उड़ीसा की खाने पढ़ ली है, अब झारखंड की खाने पढ़ ली है। अब कौन सी खाने पढ़ने जा रहे हैं? हमें गुजरात की खाने पढ़ने जा रहे हैं। तो गुजरात की खानों में आप अंदर ऐसे याद कर सकते हो, जैसे गुजरात जो गुजर गया, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है? जैसे अचानक से आपको न्यूज़ मिलती है कि कोई एक्सपायर हो गया, तो हमारा दिमाग बिल्कुल अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं क्या हो जाती है? बिल्कुल वहीं पे स्टॉप हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उसी तरह हम उसी के आधार पे आज ये याद करते हैं कि अगर कोई गुजर गया तो भावनाएं हमारी बिल्कुल जमा हो जाती है, जम जाती है, भावनाएं हमारी जमा यानी जम। तो गुजरात का कौन सा राज्य है? भावनगर व जामनगर। गुजरात के कौन से स्थान? भावनगर व कौन से? भावनगर व जामनगर। कौन से? भावनगर। गुजरात के भावनगर व जामनगर। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो हमारी, कोई गुजर जाता है तो हमारी भावनाएं जम जाती है, तो भावनगर व गुजरात नगर। आगे आता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आता है? छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के अंदर 36 लोग अमर हो गए। कितने लोग अमर हुए थे? 36। तो अमरकंट कहाँ की खाने हैं? छत्तीसगढ़ की। अमरकंट कहाँ की खाने हैं? छत्तीसगढ़ की खाने हैं। आगे मध्य प्रदेश के अंदर है कटनी, जबलपुर और बालघाट। बालघाट खान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तांबा की सबसे फेमस खान है ये बालघाट खान। तो मध्य प्रदेश में बालघाट खान है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर बालघाट खान है और ये तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है, ये बॉक्साइड के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा आगे आती है कटनी और जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य में जाके कोई चीज कटती है और कटने के बाद जबल यानी जल जाती है, तो मध्य प्रदेश की कटनी व जबलपुर खाने हो जाएगी। उसके बाद पढ़ते हैं महाराष्ट्र। क्या पढ़ते हैं? महाराष्ट्र। क्योंकि एक बॉक्स मारा तो उड़ गया तो झर गया तो गुजर गया, और गुजर गया तो कितने लोग आए थे? 36 लोग आए थे। और कहाँ बैठे थे? मध्य में बैठे थे। और मध्य में क्या आता है? कौन बैठे थे? महान लोग। तो आगे कौन सा राज्य पढ़ते हैं हमें? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप कहाँ गए हो? पुणे मतलब एक जगह क्या नाम है, आप वहाँ गए और वहाँ पे आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल बहुत फेमस है, कोल्हापुरी जूतियाँ भी बहुत फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने। तो चलो आज हम कहाँ जाते हैं? कोल्हापुरी चप्पल खरीदने जाते हैं। जब आप कोल्हापुरी चप्पल खरीदने जाते हो तो कोई क्या करता है? एक पंच मार के आपके पैसे ले जाता है। भाई आप इतनी दूर गए हो, कोल्हापुर गए हो,
कोल्हापुरी चप्पल खरीदने गए हो, मान लीजिए सपोज दैट कि पुणे के अंदर आप कोल्हापुरी चप्पल खरीदने गए और वहाँ जब आप चप्पल खरीदने जाते हो तो क्या होता है कि आपकी चप्पल के लिए जो आप पैसे लेके गए थे वो किसने एक बॉक्स मारा और वो आपके रुपए उड़ा ले गया। तो क्या आप वहाँ से खाली हाथ आओगे? बिल्कुल खाली हाथ नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, वहाँ के लोगों से, आसपास के लोगों से पता करेंगे कि भाई थाना कहाँ है, यहाँ पे थाने मतलब पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, तो थाना। तो किसी ने बताया यहाँ पे पास में सतारा थाना है। कौन सा थाना है? सतारा। और आप सतारा थाने में चले जाते हो, वहाँ जाके कोलाहल मचाते हो, यानी क्या मचाते हो? शोर मचाते हो। तो वहाँ के जो इंचार्ज, जो वहाँ का होता है, जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है, थाना प्रभारी होता है, वो कौन होता है? रत्नागिरी। कौन होता है? रत्नागिरी। और वो आके आपकी रिपोर्टें लिखता है या आपकी बातें सुनता है। तो जब भी बॉक्साइड की खान याद करनी है, कौन से राज्य की? बॉक्साइड के खनिज की, महाराष्ट्र की। जब आपको खान याद करनी है तो महाराष्ट्र की खान याद करने के लिए आप अपने दिमाग में याद करोगे कि महाराष्ट्र के बॉक्साइड की खान के लिए कोल्हापुरी चप्पल खरीदी थी, और कोल्हापुरी चप्पल के खरीदने के लिए कहाँ गए थे? पुणे के कोल्हापुरी चप्पल खरीदी, और वहाँ पे आपकी पंच मारने से पैसे किसी ने चोरी कर लिए थे। वहाँ पे आप थाने में गए, और कौन से थाने में गए थे? सतारा थाने में गए थे, और कोलाहल मचाए तो वहाँ पे रत्नागिरी आ गई। तो ये महाराष्ट्र की खाने हो गई। किसकी खाने हो गई? महाराष्ट्र राज्य की बॉक्साइड की महत्वपूर्ण खाने हो गई। कोलाब, थाने, सतारा, रत्नागिरी, पुणे और कोल्हापुर। याद हो गई क्या बच्चों? तो एक बार फिर देख लें। एक बॉक्स मारा तो उड़ गया तो झर गया तो गुजर गया, और गुजर गया तो 36 लोग आए, और 36 लोग आए वो मध्य में बैठे, और जो मध्य में बैठे वो सारे क्या थे? महान थे। तो उड़ीसा के अंदर हमने याद कौन सी खाने याद की थी? कि बाकी तो उड़ीसा की सभी खाने सेम ही थी, जो बॉक्साइड की थी एक जैसी थी। सम्बलपुर, कौन सी? सम्बलपुर खान याद की थी हमने। और उसके बाद एक बॉक्स मारा तो उड़ गया तो झर गया। उसके बाद गुजरात की याद की थी, छत्तीसगढ़ की या गुजरात की हमने। गुजर गया तो हमारी भावनाएं क्या गई थी? जम गई। तो जामनगर और भावनगर याद की। छत्तीसगढ़ के अंदर कितने अमर हुए थे? 36 लोग अमर हुए, तो अमरकंट हो गया। और मध्य के अंदर कौन आया था कटने के लिए? कटनी और जबलपुर। और महाराष्ट्र के अंदर आपके ने क्या खो दिया था? अपनी जुत्ती, कि जो अपने चप्पल व जूती खरीदने गए थे, पैसे खो दिए थे। और झरना के अंदर वही सारी खाने हैं, सिर्फ एक झारखंड के अंदर महत्वपूर्ण खाने लोहार डांगा जिले की खान आपको याद करनी है। आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि लोहारगढ़ की खाने, लोहारगढ़ जिले में कौन सी बॉक्साइड के लिए महत्वपूर्ण खान है। तो हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ा है धात्विक खनिज का लोहा एसक। लोहा एसक के बारे में कल वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमने क्या पढ़ा है? एलोहा एसक। एलोहा एसक के अंदर पहला खनिज कौन सा पढ़ लिया हमने? बॉक्साइड खनिज पढ़ लिया। और आगे हम कौन सा खनिज पढ़ रहे हैं? तांबा। कौन सा खनिज पढ़ रहे हैं? तांबा खनिज पढ़ रहे हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए आगे तांबा खनिज पढ़ने के लिए। कौन सा खनिज? तांबा खनिज पढ़ने के लिए नोटबुक बंद कर दीजिए। नोटबुक नहीं खोलनी है, सिर्फ आपको आज याद करना है, समझना है। समझने के बाद आप नोटबुक में नोट करोगे। तो पढ़ते हैं कौन सा खनिज? तांबा खनिज। तांबे खनिज के सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मिश्रित धातु है। क्या है? ये एक मिश्रित धातु है। आगे दिया गया इसका उपयोग बिजली की मोटरें बनाने के लिए, ट्रांसफर जनरेटर जैसे और विद्युत उपयोग में इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए? जैसे एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि तांबे खनिज का उपयोग क्या होता है, तो आप थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे बिजली बनाने में और विद्युत कार्य में कहाँ पे? बिजली बनाने में और विद्युत उद्योगों में कहाँ पे? बिजली कारखानों में और विद्युत उद्योगों के कारखानों में। जैसे बिजली की मोटर हो गई, कोई ट्रांसफार्मर जैसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं कि तांबे के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन से। अब क्या पढ़ते हैं बच्चों? तांबे के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन से है। तो इसके लिए आपको क्या याद करनी है? आपको याद करनी है कि छलनी जानते हो क्या आप? छलनी क्या होती है? जिससे आटा छाना जाता है, और छलनी से थोड़ी बड़ी होती है जिसको झार कहते हैं। क्या कहते हैं? झार, जिसे अनाज छाना जाता है। जैसे आप अनाज मंडी में देखते हो बड़ी बड़ी झारें नहीं लगी होती, उसको क्या कहते हैं? झार कहते हैं। उसी झार से आज याद करेंगे। जैसे आप क्या करते हो? तांबे की झार खरीद लाते हो। किसकी झार खरीदनी है आज आपको? तांबे की। वैसे तो लोहे की होती है, लेकिन आज अपने किसकी झार खरीदते हैं? तांबे की झार खरीद के लाते हैं। क्या लाते हैं? तांबे की झार खरीद के लाते हैं। और ये तांबे की झार कहाँ से लेके आते हो? मध्य राजस्थान से। कहाँ
कहाँ से लेके आए हो आप, चाहे आप राजस्थान के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, लेकिन हमें तो तांबे की जार कहाँ से लेके आनी है, मध्य राजस्थान से हमें तांबे की जार खरीद के लानी है। और तांबे की जार खरीदोगे तो बिल्कुल चमचमाती बिल्कुल नहीं होगी, तो लोग उसको देख के क्या हो जाएंगे, अंधे। अरे लोग तो लोहे की जार खरीदते हैं और ये तो किसकी जार लेके आया है, तांबे की, तो लोग उसको देख के क्या हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। लोग उसको देख के क्या हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। और अंधे हुए कौन से राज्य वाले लोग हैं, कर्नाटक व तमिलनाडु वाले। कौन से, कर्नाटक व तमिलनाडु वाले। यानी हम तांबे की जार खरीद के लाते हैं और तांबे की जार मध्य राजस्थान से लाते हैं और उसको देख के लोग क्या हो जाते हैं, अंधे। और कहाँ के लोग अंधे हो जाते हैं, अपने राजस्थान वाले नहीं होते, क्योंकि हम तो अपने राजस्थान से लेके आए हैं। अंधे कहाँ के लोग आ जाते हैं, कर्नाटक व तमिलनाडु के लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो हमने क्या खरीदी, जार। क्या खरीदी है हमने, जार खरीदी है। क्या खरीदी है बच्चों, जार। और किसकी जार खरीदी है, किसकी खरीदी है, तांबे की जार खरीदी है। और ये तांबे की जार कहाँ से खरीद के लेके आए हैं, मध्य। और मध्य में कौन से मध्य से, राजस्थान के मध्य से खरीद के लाए हैं। और इसको देख के लोग क्या हो गए हैं, अंधे। लोग क्या हो गए हैं, अंधे। और अंधे हुए कौन कौन है, कर्नाटक व तमिल वाले। कर्नाटक व तमिल वाले इसको देख के क्या हो गए, अंधे। तो तांबे का पहला राज्य कौन सा हो गया, महत्वपूर्ण राज्य झारखंड। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य राजस्थान। चौथा अंधे से आंध्र प्रदेश। और आगे कौन सा, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य हो गए हैं। तो तांबे का पहला राज्य, महत्वपूर्ण राज्य कौन से, सर्वाधिक उत्पादन तांबे का कौन से राज्य से हो गया, झारखंड। और झारखंड की सिंह भूमि, जैसे हमने लोहा एशक याद किया था ना, लोहा एशक। लोहा एशक के अंदर झारखंड में हमने नोवा मंडी याद की थी। नोवा कौन सा सूत्र याद किया था, नोवा सी। नोवा सी में सी का मतलब क्या था, सिंह भूमि। तो सिंह भूमि के अंदर लोहा एशक भी मिलता है, सिंह भूमि में तांबा भी मिलता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट के अंदर तांबा भी मिलता है और बॉक्साइड भी मिलता है। कौन सा, तांबा भी मिलता है। और कौन सा खनिज मिलता है यहाँ पे, बॉक्साइड खनिज भी मिलता है और मैग्नीज खनिज भी मिलता है। बालघाट मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट खान है। उसके बाद राजस्थान की खेतड़ी है, तो बहुत फेमस है, सभी जानते हो, सभी राजस्थान वाले जानते हो कि खेतड़ी झुंझुनू में क्या मिलता है, तांबा मिलता है। और दूसरा स्थान कौन सा है इसका, अलवर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अग्निगुंडाला में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अग्निगुंडाला में क्या मिलता है, तांबा मिलता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग, आप सबको पता है कि चित्रदुर्ग कुएं में, याद आएगा लोहा एशक के हमने किसको खुदाया था, चित्रदुर्ग कुएं में बाबे को। तो उसी तरह कर्नाटक में कौन सा चित्रदुर्ग कुआं किसके लिए फेमस है, लोहा एशक के लिए भी फेमस है और तांबे के लिए भी फेमस खान है, हासन। दूसरी कौन सी आ जाती है, हासन। और तमिलनाडु का दक्षिणी आरक्त, कौन सा, दक्षिणी आरक्त जिला इसका तमिलनाडु का महत्वपूर्ण तांबे खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज राज्य है। तो तांबे के अंदर कौन कौन से राज्य हो गए, तांबे के लिए हमने लोहा के दो खनिज पढ़े हैं। कौन कौन से, बॉक्साइड। कौन सा, बॉक्साइड और तांबा। बॉक्साइड के अंदर हमने एक बॉक्स मारा तो झर गया, झर गया तो गुजर गया, एक बॉक्स मारा तो उड़ गया, उड़ गया तो बॉक्साइड। हमने लोहा के दो खनिज पड़े हैं। कितने खनिज पड़े हैं, दो। एक बॉक्साइड पड़ा है और एक कौन सा पड़ा है, तांबा। बॉक्साइड के अंदर एक बॉक्स मारा तो उड़ गया, उड़ गया तो झर गया, झर गया तो गुजर गया और गुजर गए तो 36 लोग गए। 36 लोग कहाँ बैठे, मध्य। और मध्य में बैठे तो वो क्या थे, महान लोग। और तांबे के लिए हमने याद किया कि तांबे के लिए हम तांबे की झार लेके आए और मध्य राजस्थान से लेके आए। उसको देखिए अंधे कौन हो गए हैं, आंध्र प्रदेश वाले अंधे कौन हुए, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले क्या हो चुके हैं, इसको देखिए अंधे हो गए। ये दोनों ट्रिक्स आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको ये ट्रिक्स याद रह जाए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको लोहा जो हमने धात्विक खनिज के दो पार्ट है, एक तो लोहा जो कल वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, उसके अंदर लोहे खनिज के अंदर लोहा एशक और मैग्नीज पढ़ लिया था। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है, धात्विक खनिज का लोहा। लोहे अंश का मतलब होता है कि जिसमें लोहे की मात्रा ना हो। तो इसमें हमने एक बॉक्साइड पढ़ा है, एक कौन सा पढ़ा है, तांबा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें और आगे जितने भी खनिज के पार्ट्स रहे हैं वो हमें 1 बाय 1 करते रहें। धन्यवाद।